दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। अभी एक चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ आयुष विथ एमबीबीएस। और यह चर्चा इसलिए चल रही है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री प्रताप राव जाधव जी, इन्होंने भी जिपमर का दौरा किया है और वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हुई जिससे कि इंटीग्रेशन की जो बातें चल रही थी उसको बढ़ावा मिला है। और जो भी चर्चा चल रही है इस सबको जितने भी बड़े ऑनलाइन पोर्टल्स हैं इस सब ने इसको प्रमुखता से अपने अपने पोर्टल पर स्थान भी दिया है। सबसे पहले हम आपको सभी न्यूज़ की क्लिप्स दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी खबर छपी है और उनके हेडलाइंस क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और इन्होंने इस कवर का जो है हेडलाइंस रखा है, जिपमर टू ऑफर इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एमबीबीएस एंड आयुर्वेदा कोर्सेज। और जो सोर्स है यूनियन मिनिस्टर का है। ठीक ये ऐसी ही खबर मेडिकल डायलॉग्स में भी पब्लिश हुई है। इन्होंने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, जिपमर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एमबीबीएस बीएमएस कोर्स। तो आपने देखा इन दोनों पोर्टल्स को इन्होंने जो हेडलाइंस दिया है वो मेनली जो है एमबीबीएस और बीएमएस के इंटीग्रेशन को लेकर है। पहला आपने मेडिकल डायलॉग्स का भी देखा और जो दूसरा है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का भी हेडलाइंस आपने देखा। अब इस खबर में क्या सच्चाई है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम आपको इस वीडियो में ज़रूर डिटेल में बताएंगे। पूरा डिटेल देखने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। वीडियो कई बार लंबे हो जाते हैं तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए और जब पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलती रहेगी और क्या क्या प्रोग्रेस होगा वो भी पता चल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले आपको बताते हैं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में क्या खबर आई है। तो जैसा कि हेडलाइंस हमने आपको बता दिया, जिपमर टू ऑफर इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एमबीबीएस एंड आयुर्वेदा कोर्सेज, जो कि माननीय जो केंद्रीय मंत्री जी हैं यूनियन मिनिस्टर उन्होंने कहा है। ये जो मीटिंग का आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज लगी हुई है। ये जो मीटिंग हो रही है ये जिपमर में हो रही है। पीछे जो इनका कॉन्फ्रेंस हॉल है उसके पूरा डिटेल्स यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पे हैं और बाकी जो है जिपमर के ऑफिशियल्स हैं। इसमें लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड आयुष इंडिपेंडेंट चार्ज प्रताप राव जाधव होल्डिंग मीटिंग विद जिपमर एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे बड़ी खास बात है कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं श्री प्रताप राव जाधव जी, ये इस समय दोनों मंत्रालयों के मंत्री हैं। उनके पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के भी वो मिनिस्टर हैं और साथ में आयुष के भी मिनिस्टर हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, जब इनको दोनों जो मंत्रालयों का प्रभार दिया गया था तब भी से ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये एक इंटीग्रेशन की तरह हो सकता है, एक प्रयास हो और इस फ्यूचर पे कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की चर्चा की जाए। तो निश्चित रूप से वही अगला स्टेप है जब इन्होंने जिपमर में इन सारी चीज़ों को कहा है और इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की बात की है। मेनली जो जिस जिपमर की बात की जा रही है पुडुचेरी में है। The Union government is planning to introduce a new integrated medical course combining MBBS and BMS at the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research. Union Minister of State for Health and Family Welfare and Ayush Independent Judge Pratap Rao Jadhav announced on Tuesday. तो मंगलवार की एक घटना है जहां पर वो जिपमर यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में गए थे, जहां पे इन्होंने बातें कही हैं। इसके बाद जो उन्होंने कहा है कि दिस ईयर द मिनिस्ट्री हैज सैंक्शनड Rs 1450 करोड़ एज ग्रांट इन एड फॉर जिपमर। एट प्रेजेंट द इंस्टीट्यूट कैटर्स टू ओवर 6000 आउट पेशेंट्स डेली एंड हैज 1800 इन पेशेंट्स बेड। तो इसके लिए जो इस साल इनको ग्रांट मिला है 1450 करोड़ का मिला है और इस इंस्टीट्यूट में 6000 की डेली की ओपीडी होती है और जो आईपीडी यहाँ की लगभग 1800 की होती है। अब जो दूसरा पोर्टल है मेडिकल डायलॉग्स, उस पे की जो खबर आई उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। इन्होंने कहा है इन 2023 द अपेक्स मेडिकल रेगुलेटर व्हाइल स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाउंडेशन कोर्स ऑफ द एमबीबीएस करिकुलम mentioned how the learners will be oriented to different aspects. These objectives included the orientation of the learners in the alternate health system, Ayush in India and history of medicine. Besides the list of elective mentioned in the MBBS curriculum also mentioned the Indian system of medicine. तो जैसा कि अभी पिछले कुछ सालों में बहुत सारा कुरिकुलम में चेंजेज आया है, तो उसमें एक आप देखिएगा इलेक्टिव्स कोर्सेज आजकल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इलेक्टिव्स में जो एमबीबीएस के जो स्टूडेंट इलेक्टिव्स कोर्स करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें एक है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद के बारे में या जो भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन उन सबके बारे में कोर्सेज उनको पढ़ाया जा रहा है और वो लोग खुद से भी उसको सीख रहे हैं।
इन्होंने और आगे कहा है कि द यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू इंटीग्रेट एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन अंडर वन एकेडमिक रूफ विथ प्लान्स टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एमबीबीएस बीएमएस कोर्स एट जिपमर। इन्होंने कहा है कि जो हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है, अब जो भारत सरकार का, वो इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। Announcing the plan, recently, Union Minister of State for Health and Family Welfare and Ayush, Pratap Rao Jadhav, said that the course is at the conceptual stage with a new syllabus in the development. और कितना डेवलप हुआ है, ऐसे सवाल पर उन्होंने कहा कि जो है ये दोनों इंटीग्रेशन का जो सिलेबस है वो भी कंसेप्चुअल फेज में, यानी कि अभी इस पे प्लानिंग चल रही है, कॉन्सेप्ट्स बनाए जा रहे हैं और नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बेहतर खबर मानी जाएगी, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियों में एलोपैथी बेहतर है, कुछ बीमारियों में आयुर्वेद बेहतर है, कई बार होम्योपैथी बेहतर होती है और कुछ स्थितियों में यूनानी भी बेहतर होता है। और ऐसे में जो चॉइस बेस्ड जो ट्रीटमेंट है हर मरीज को ठीक से नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबके हॉस्पिटल्स अलग हैं, डॉक्टर्स अलग हैं। जैसे कि अगर आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेना चाहें तो आपको अलग हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आयुर्वेद का लेना चाहें तो अलग जगह जाना पड़ेगा। तो इसमें जो है काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए जो हमारे अभी जो वर्तमान जो सरकार है, उनकी जो मंशा है कि सारे जो कोर्सेज हैं, स्पेशली आयुर्वेद और एलोपैथ, इनका इंटीग्रेशन किया जाए। इंटीग्रेशन का पर्पज ये होगा कि जब एक ही डॉक्टर दोनों चीज़ों को जानेंगे, बेहतर तरीके से जानेंगे, तो एनालिसिस करने में उनको हेल्प मिलेगी कि किस बीमारी में कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा बेहतर काम करती हैं और उसके हिसाब से वो उस मरीज का बेहतर ट्रीटमेंट कर सकेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ पूरे जो इंटीग्रेशन की कल्पना जो है की जा रही है। और निश्चित रूप से ये भविष्य में अच्छा होगा मेडिकल सिस्टम के लिए, आम जनता के लिए, मरीजों के लिए, सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उनको बेहतर इलाज दोनों पैथियों का साइमल्टेनियसली एक ही डॉक्टर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या होता है, और जब भी कोई खबर आएगी उसके बारे में जरूर बताएंगे।